Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied voice, we studied its meaning and how to change passive voice regarding present tense. Today we are going to study how to change passive regarding past tense. Let's start with past indefinite. पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट इनडेफिनिट में देखते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। रूल्स हमारे पास है, हमने रूल्स पढ़े थे, 6 रूल्स हमने किए थे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक बार। ही स्पोक द ट्रुथ, ही स्पोक द ट्रुथ, ये सेंटेंस ले लेते हैं। रूल 1, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाइए, द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब देखिए दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड रूल क्या था हमारा हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम थर्ड रूल पर चलेंगे। थर्ड रूल क्या है, फॉर्म ऑफ बी। मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म ऑफ बी होगी वॉज वर, फॉर्म ऑफ बी वॉज वर होगी और द ट्रुथ के साथ वॉज लग जाएगा। द ट्रुथ वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, द ट्रुथ वॉज। अब जो हमारा फोर्थ रूल है वो है पास्ट पार्टिसिपल का, तो थर्ड फॉर्म चाहिएगी स्पोक, जो कि सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी स्पोकन। द ट्रुथ वाज स्पोकन बाय हिम, ऐसे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस इसका। ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, नेगेटिव कर दिया हमने। अब बात करें फिर वही, द ट्रुथ वॉज नॉट, नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव करना पड़ेगा, द ट्रुथ वॉज नॉट। यहां पर जो है हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही ले लिया इसको, वॉज को, तो दूसरा जब हम फॉर्म ऑफ बी के रूप में लेंगे तो फॉर्म ऑफ बी के रूप में इसका यूज नहीं करेंगे, एक बार हमने यूज कर लिया है। द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन, ये बन जाएगा यहां स्पोकन बाय हिम। ये सेकंड सेंटेंस हमारा हो गया। अब आइए थर्ड पर। थर्ड सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव ले लेते हैं। ये देखेंगे हम, डिड ही स्पीक द ट्रुथ। हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जो रूल्स हैं, जो लास्ट 6th रूल है हमारा, वो क्या कहता है, टेंस इज नॉट चेंज। उसमें कई चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल ही बनेगा। अब यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा। तो हमें क्या करना होगा, वॉज वर्ड को पहले ले आएंगे। वॉज द ट्रुथ, वॉज द ट्रुथ स्पोकन, वॉज द ट्रुथ स्पोकन बाय हिम, ये हमने बना दिया है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं इसी का ही, इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे हम। डिड ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, करिए इसी का सेम, ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा। वॉज द ट्रुथ नॉट स्पोकन बाय हिम, ये आपके 4 सेंटेंसेस बन चुके हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब आइए WH फैमिली पर। WH फैमिली में हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं एक बार। हम तो वाई से बना लेते हैं। वाई डिड ही स्पीक द ट्रुथ, उसने सच क्यों बोला, वाई डिड ही स्पीक द ट्रुथ। अब देखिए इसी को चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था वाई को वाई ही रखेंगे। वाई वॉज द ट्रुथ, वाई वॉज द ट्रुथ स्पोकन बाय हिम, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 5 सेंटेंसेस हो गए हैं। इसी के आगे देखते हैं, 5 से आगे आप देखेंगे एक बार। लेट्स सी फर्दर।
ये जो फिफ्थ है इसी को हम सिक्स्थ में बनाते हैं इसको, वाई डिड ही नॉट स्पीक द ट्रुथ। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया है यहां पर मैंने, वाई डिड ही नॉट स्पीक द ट्रुथ। देखिए अब इसको, वाई वॉज द ट्रुथ, why was the truth not spoken by him? Why was the truth not spoken by him? ऐसे बन जाएगा। अब आइए सेवंथ पर, जो विद whom वाले सेंटेंसेस हैं वो सेम चलेंगे वाई के अनुसार ही। अब हम who वाला सेंटेंस ले लेते हैं, who spoke the truth। चेंज करेंगे हु को बाय हुम में, बाय हुम वॉज द ट्रुथ, बाय हुम वॉज द ट्रुथ स्पोकन, ऐसे चेंज हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, दो तरीके हैं यहां पर, और में लिख के हम हु से हम सीधा बना सकते हैं, हु वॉज द ट्रुथ स्पोकन बाय, ऐसे आप बना सकते हैं इसे। 8 देखिए अब की बार में ये हु से बना, अब की बार व्हाट से सीधा बनाते हैं। व्हाट डिड ही स्पीक, व्हाट डिड ही स्पीक, व्हाट वॉज स्पोकन बाय हिम। ये हमारे पास्ट जो टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट, उनके मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं यहां पास्ट इनडेफिनेट के। लेट्स सी फर्दर। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ सेंटेंसेस हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के देखते हैं। हम पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आइए फर्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ले लेते हैं हम। He was feeding, he was feeding the birds, he was feeding the birds। अब देखिए इस पर रूल लागू करते हैं, जो हमारे रूल्स हैं। सबसे पहले द बर्ड्स जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो यहां भी लगेगी, जैसे यहाँ ही के बाद वॉज था तो द बर्ड्स के बाद वर, क्योंकि यहाँ वर आएगा, ये बर्ड्स प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी, द बर्ड्स वर। अब थर्ड रूल जो था फॉर्म ऑफ बी का था, जहाँ कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फॉर्म ऑफ बी है वो बीइंग आएगी। द बर्ड्स वर बीइंग, द बर्ड्स वर बीइंग, द बर्ड्स वर बीइंग। फीड का फेड हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म फीड फेड फेड, द बर्ड्स वर बीइंग फेड बाय हिम। इसी को यही नेगेटिव करते हैं क्योंकि आसान है। जब आप जानते हैं कि जब सेंटेंस दिया हो तो अगर वहां सिंपल है उसको अगर नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ही वॉज नॉट फीडिंग द बर्ड्स, नेगेटिव बन गया। यहां भी ऐसे ही करेंगे, द बर्ड्स वर, यहां लग जाएगा नॉट, द बर्ड्स वर नॉट बीइंग फेड बाय हिम। ये ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट जो है 1 और 2 यही बन गए हैं हमारे। नेक्स्ट बनाते हैं हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। वॉज ही फीडिंग, वॉज ही फीडिंग, वॉज ही फीडिंग द बर्ड्स। ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं एक बार। वॉज ही फीडिंग, वॉज ही फीडिंग द बर्ड्स। अब देखिए वॉज से ही शुरू करेंगे इसको हम। वॉज, वॉज
की बजाय वर लगेगा यहाँ पर, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जब सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये बर्ड्स है, यहाँ पर बर्ड्स ज्यादा है, तो वर द बर्ड्स बीइंग फेड बाय हिम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स ज्यादा है तो वर भी तो लगेगी जैसे ऊपर लगी हुई थी सेम। इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं। आप जानते हैं जब सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव करते हैं तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, लेकिन इसको छोड़कर जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सभी सेंटेंसेस में नेगेटिव करने के लिए, सिंपल सेंटेंस को छोड़कर जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी में अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट देना होगा आपको। वॉज ही यहां लग जाएगा, ये वॉज ही नॉट, और यहां वर द बर्ड्स नॉट, ये यहां आएगा, यानी वर द बर्ड्स नॉट बीइंग फेड बाय हिम। आइए अब चलते हैं वाई पर, मीन्स या हाउ। जब लोग फैमिली से बनाते हैं हाउ, अभी मैंने बनाया आपको हाउ वॉज ही फीडिंग द बर्ड्स। अब देखिए इसको बनाएंगे, हाउ शुरू में लेंगे हम, वर आएगा यहां पर, क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हाउ वर द बर्ड्स, हाउ वर द बर्ड्स बीइंग, ये फॉर्म ऑफ बी आएगी, बीइंग फेड बाय हिम। ये आपका इंटरोगेटिव, जिसे हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाउ वॉज, अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हाउ वॉज ही, यहां नॉट लगेगा, हाउ वॉज ही नॉट फीडिंग द बर्ड्स, तो हाउ वर द बर्ड्स नॉट, यहां नॉट आ जाएगा, ये नॉट बीइंग फेड बाय हिम। वी हैव कंप्लीटेड 6 सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट बनाते हैं, हु वॉज फीडिंग द बर्ड्स, उसे बनाएंगे इसको बाय whom वर द बर्ड्स बीइंग फेड, ये बन जाएगा आपका, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको चेंज करेंगे तो हम who से बना सकते हैं, who were the birds being fed by, ऐसे आप who से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है। लेट्स सी फर्दर। देखिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस ले लेते हैं, दे हैड ऑलरेडी सीन द शो। अब देखिए द शो, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, द शो हैड, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर हैड, ऑलरेडी भी लिखेंगे, द शो हैड ऑलरेडी। अब जो फर्स्ट रूल था द शो, सेकंड में आपने वर्ब लगा दी है, थर्ड रूल आपका है फॉर्म ऑफ बी, परफेक्ट है तो फॉर्म ऑफ बी बनेगी बीन, दे हैड ऑलरेडी बीन। फोर्थ रूल है पास्ट पार्टिसिपल का, थर्ड फॉर्म वो पहले से लगी हुई है ऊपर, the show had already been seen by them। ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। इसका नेगेटिव अगर हम करेंगे तो they had not already seen the show, या आप बना सकते हैं अब की बार they had not seen the show।
इसको चेंज करेंगे, द शो हैड नॉट बीन सीन बाय देम। ऐसे आप चेंज कर देंगे इसको, ऐसे ये चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, इंटरोगेटिव कर लेते हैं। हैड दे सीन द शो, क्या वे शो को देख चुके हैं थे? तो हम करेंगे इसको, हैड शुरू में आएगा, हैड द शो, तो चेंज करेंगे, हैड द शो बीन सीन बाय देम। अब इसको नेगेटिव बना लेते हैं, रूल वही है, हैड दे, यहाँ हम नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, द शो जो है वो भी आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ यानी हैड दे नॉट सीन द शो, हैड द शो नॉट बीन सीन बाय देम। अब आइए हु पर या डब्ल्यूएच फैमिली, हम ले लेते हैं वाई और वेयर, चलिए वेयर ले लेते हैं, वेयर हैड दे सीन द शो। चेंज करेंगे, वेयर शुरू में आएगा, वेयर हैड द शो बीन सीन बाय देम। इसको ऐसे चेंज कर लेंगे, वेयर हैड द सीन द शो, वेयर हैड द शो बीन सीन बाय देम। इसी को अगर हम नेगेटिव करना चाहें तो वेयर हैड दे नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा, यहाँ भी द शो जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ इसको लगाएंगे, वेयर हैड द शो नॉट बीन सीन बाय देम। ठीक है, ऐसे हम इनको चेंज करेंगे। पूरा जो सेंटेंस है वो सेम है, पहले भी हमने किया है, या हम इसको व्हाट वाला कर लेते हैं अब की बार। क्या उन्होंने देखा, व्हाट हैड दे, ये कर लेते हैं, व्हाट हैड दे सीन, व्हाट हैड दे सीन, इसको हम देख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ऊपर वहां यहां चेंज करेंगे इसको, देखिए एक बार इसको मैं दोबारा लिख देता हूं ऊपर, व्हाट हैड दे सीन, तो व्हाट से शुरू करेंगे, व्हाट हैड बीन, क्योंकि व्हाट ऑब्जेक्टिव है, व्हाट हैड बीन सीन बाय देम, ऐसे इसको चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड हाउ टू चेंज पैसिव regarding the tense past, means regarding the past tense, how to change active into passive, past indefinite, continuous, then past perfect. In the next video we will continue with future tense. Till then, thank you, have a nice time.